सपने में अगर कोई आपको कुछ खिलाए तो क्या होता है? स्वप्न शास्त्र का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि कोई व्यक्ति आपको अपने हाथों से कुछ खिला रहा है और सुबह उठने के बाद आपके मन में बस एक ही सवाल आया हो, आखिर इस सपने का मतलब क्या है? क्या यह आने वाले समय का कोई संकेत है या कोई शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है, या फिर यह सपना आपके जीवन में होने वाली किसी ऐसी घटना की ओर इशारा कर रहा है जिसके बारे में आपको अभी कुछ पता ही नहीं? दोस्तों, भारतीय परंपराओं में सपनों को हमेशा से रहस्यमय माना गया है। कई मान्यताओं में सपनों में दिखाई देने वाली चीज़ों को प्रतीकात्मक संकेतों के रूप में समझने की कोशिश की जाती है, और जब सपना खाने या किसी के द्वारा खिलाए जाने से जुड़ा हो तो इसकी व्याख्या और भी रोचक हो जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सपने में क्या खिलाया गया, किसने खिलाया और उस समय आपको सब कैसा महसूस हुआ। इन तीनों बातों से अर्थ बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे सपने में कोई आपको मीठा खिलाए तो क्या संकेत है, कोई चावल खिलाए तो क्या मतलब है, दूध, फल, मिठाई खिलाए तो क्या होता है, और अगर कोई आपको कड़वी या खराब चीज़ खिलाए तो इसका क्या अर्थ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफ़र को। सपने में किसी का कुछ खिलाना क्या दर्शाता है? सबसे पहले समझते हैं कि सपने में किसी व्यक्ति का आपको अपने हाथ से कुछ खिलाना सामान्य रूप से किस बात का संकेत है। कई बार हमारा मन दिन भर की घटनाओं, पुरानी यादों, रिश्तों और मन में चल रही भावनाओं को सपने के रूप में दिखाता है। नंबर 1, सपने में कोई आपको मीठा खिलाए। अगर सपने में कोई व्यक्ति आपको मिठाई, खीर या कोई मीठी चीज़ खिलाता है तो पारंपरिक मान्यताओं में इसे सामान्यतः शुभ माना जाता है। मीठे स्वाद को खुशी, उत्सव और शुभ अवसरों से जोड़ा जाता है, इसलिए ऐसा सपना आपके जीवन में खुशी, संतोष या किसी अच्छे समाचार की आपकी उम्मीद का प्रतीक माना जा सकता है। अगर सपने में मिठाई खाने के बाद आपको बहुत खुशी महसूस हुई तो यह आपके सकारात्मक मानसिक भावों को दर्शा सकता है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि निश्चित रूप से कोई घटना होने वाली है। इसे केवल एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखना बेहतर है। नंबर 2, सपने में कोई चावल खिलाए। अब बात करते हैं चावल की। भारतीय संस्कृति में चावल को अन्न, पवित्रता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। अगर सपने में कोई व्यक्ति आपको साफ और पके हुए चावल खिलाता है तो लोक मान्यताओं में से शांति, संतोष और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। अगर चावल सफ़ेद और साफ थे तो आपको खाते समय अच्छा महसूस हो रहा था, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन अगर चावल गंदे, सड़े या खराब थे तो आपको उन्हें खाते समय घृणा या डर महसूस हुआ, तो यह किसी मानसिक परेशानी या तनाव का प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए चावल के सपने में की स्थिति और आपकी भावना दोनों महत्वपूर्ण है। नंबर 3, सपने में कोई फल खिलाए। अगर कोई व्यक्ति आपको सपने में फल खिलाता है तो इसे भी कई पारंपरिक व्याख्याओं में अच्छा संकेत माना जाता है। फल मेहनत के बाद मिलने वाले परिणाम का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए ऐसा सपना आपके मन में सफलता, उपलब्धि या किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद को दर्शा सकता है। अगर फल ताज़ा और स्वादिष्ट थे तो यह सकारात्मक भावनाओं का संकेत हो सकता है। वहीं सड़े हुए फल किसी निराशा या किसी ऐसी परिस्थिति का प्रतीक हो सकते हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। नंबर 4, सपने में कोई दूध पिलाए। अगर सपने में कोई आपको दूध पिलाता है तो इसे पारंपरिक रूप से शुद्धता, पोषण और देखभाल से जोड़ा जाता है। खासकर अगर दूध साफ था, सपने में आपको शांति महसूस हुई तो इसे सकारात्मक प्रतीक माना जा सकता है। यह सपना किसी व्यक्ति से मिलने वाले प्रेम या सहयोग की आपकी भावनात्मक आवश्यकता को भी दिखा सकता है। कभी कभी हमारा मन उस समय ऐसी चीज़ों के सपने दिखाता है जब हम भीतर से सुरक्षा और अपनापन महसूस करना चाहते हैं। नंबर 5, सपने में कोई मिठाई खिलाए। अगर सपने में कोई आपको मिठाई खिलाता है तो यह सपना विशेष रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। पारंपरिक मान्यताओं में मिठाई को शुभ अवसर और खुशी से जोड़ा जाता है, इसलिए ऐसा सपना आने पर लोग इसे शुभ समाचार से जोड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से सपने में मिठाई दिखाई देने का कारण आपकी हाल की यादें, इच्छाएं या भोजन से संबंधित विचार भी हो सकते हैं, इसलिए इसी निश्चित भविष्यवाणी समझना सही नहीं होगा। नंबर 6, सपने में कोई कड़वी चीज़ खिलाए। अगर कोई आपको सपने में कड़वी चीज़ खिलाता है तो ऐसा सपना थोड़ा अलग संकेत दे सकता है। कड़वाहट को अक्सर जीवन की परेशानियां, दुख या किसी अप्रिय अनुभव से जोड़ा जाता है। हो सकता है कि वास्तविक जीवन में कोई ऐसी बात आपको परेशान कर रही हो जिसे आप मन में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर सपना बार बार आता है तो आपके आसपास की परिस्थितियाँ और आपकी अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, कोई ज़बरदस्ती कुछ खिलाए। अगर सपने में कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती कुछ खिलाता है तो यह सपना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आपके मन में किसी दबाव या किसी ऐसी परिस्थिति का प्रतीक हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। हो सकता है कि परिवार, काम, रिश्ते या किसी अन्य परिस्थिति में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे सपने को भविष्यवाणी की बजाय अपने मन की स्थिति को समझने का अवसर मानना बेहतर है। नंबर 8, सपने में माँ खाना खिलाए।
अगर सपने में आपकी माँ आपको खाना खिलाती है तो यह सपना बहुत भावनात्मक हो सकता है। माँ का संबंध प्रेम, सुरक्षा, ममता से होता है, इसलिए ऐसा सपना माँ के प्रति आपके प्रेम, उनकी यादों, उनके स्नेह की आवश्यकता को दर्शा सकता है। अगर आप अपनी माँ से दूर रहते हैं तो संभव है कि आपका मन उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। नंबर 9, सपने में कोई अनजान व्यक्ति खाना खिलाए। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको खाना खिलाता है तो इसे नए संबंध, नए अवसर या किसी अनजान परिस्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया बदलाव आने वाला हो या आप स्वयं किसी नए अनुभव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हो, लेकिन इसका कोई निश्चित भविष्यवाणी वाला अर्थ नहीं है। नंबर 10, सपने में कोई मृत व्यक्ति खाना खिलाए। इस तरह का सपना देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों से हमारा गहरा भावनात्मक संबंध रहा है, उनकी यादें हमारे मन में लंबे समय तक रहती है, इसलिए उनका सपने में आना सामान्य मानसिक प्रक्रिया हो सकती है। अगर कोई दिवंगत व्यक्ति सपने में आपको खाना खिलाता है तो इसे उनकी याद, भावनात्मक जुड़ाव और मन में अधूरी भावनाओं से जोड़ा जा सकता है। इसे किसी अनहोनी की निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। नंबर 11, सपने में खाना स्वादिष्ट लगे। अगर सपने में आपको खाना खिलाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट था और आप खुशी से खा रहे हैं तो यह आपके जीवन में संतुष्टि और सकारात्मक भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। कई बार जब हमारा मन किसी चीज़ को लेकर खुश होता है तो हम किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद कर रहे होते हैं और सपने भी सकारात्मक दिखाई देते हैं। नंबर 12, सपने में खराब खाना खिलाया जाए। अगर कोई आपको खराब, सड़ा हुआ, गंदा खाना खिलाता है या तो आपको डर या घृणा महसूस होती है। ऐसी मानसिक तनाव या नकारात्मक अनुभव से जोड़ा जा सकता है। शायद आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपके भीतर से परेशान कर रही है। ऐसे सपने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद से पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। कई बार सपने हमें हमारे ही मन की स्थिति दिखाई देते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सपने हमेशा भविष्यवाणी नहीं होते। दोस्तों, इस बात को ज़रूर याद रखें। हर सपना भविष्य में होने वाली घटना का संकेत नहीं होता। हमारी मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं, भावनाओं, यादों और विचारों की व्यवस्थित करता है। इसी प्रक्रिया में कई तरह के सपने आ सकते हैं, इसलिए किसी सपने के कारण डरना या कोई बड़ा निर्णय लेना सही नहीं है। स्वप्न शास्त्र में बताए गए अर्थ पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणियां नहीं। आखिर सपने का सही अर्थ कैसे समझे? अगर आपको सपने में कोई कुछ खिलाए तो 4 बातें जरूर याद रखें। पहली, किसने खिलाया। दूसरी, क्या खिलाया। तीसरी, वह चीज़ कैसी थी। और चौथी, सपने में आपको कैसा महसूस हुआ। अगर भोजन अच्छा था और मन में खुशी थी तो इसे सकारात्मक भावनाओं से जोड़ सकते हैं। अगर भोजन खराब था या डर महसूस हो रहा था, इसे अपने तनाव, भावनात्मक स्थिति से जोड़कर समझना बेहतर है। अंतिम संदेश, तो दोस्तों, अगर सपने में कोई आपको कुछ खिलाता है तो तुरंत डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यह सपना आपके लिए प्रेम, अपनापन, सहयोग, संतोष या किसी सकारात्मक भावना का प्रतीक हो। और अगर सपना आपको परेशान कर रहा है तो याद रखिए, सपना आपका भविष्य तय नहीं करता। आपके कर्म और आपके निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें किसी ने आपको कुछ खिलाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको किसने क्या खिलाया था। शायद आपके सपने का अर्थ भी इस वीडियो में बताए गए किसी संकेत से जुड़ा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्यमय विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।